हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। मेरा नाम भावना श्रीवास्तव है। मैं एक रेकी मास्टर हूँ। आज हम बात करेंगे होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन क्यों किया जाता है? काफ़ी वर्षों पुरानी बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था। उसका एक पुत्र था जिनका नाम भक्त प्रहलाद था। भक्त प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के भक्त थे। हर समय उनकी भक्ति में मग्न रहते थे। हिरण्यकश्यप जो अपने आप को भगवान मानता था, वो चाहता था कि उनका पुत्र भी उन्हें भगवान माने। लेकिन जब भक्त प्रहलाद ने उन्हें भगवान मानने से मना कर दिया और हर वक्त भगवान विष्णु की भक्ति में मग्न रहता था, तो हिरण्यकश्यप को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो हर बार असफल रहा। हिरण्यकश्यप ने एक बार अपनी छोटी बहन होलिका के साथ मिलकर अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। होलिका, जिसे अग्नि में न भस्म होने का वरदान प्राप्त था, होलिका ने उस वरदान का दुरुपयोग किया और अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। और भक्त प्रहलाद अग्नि में बैठे हुए हैं और ओम नमो नारायणाय का जाप कर रहे हैं। होलिका उस अग्नि में भस्म हो जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाते हैं, क्योंकि भक्त प्रहलाद उस टाइम भी भगवान विष्णु की भक्ति में मग्न थे। इसलिए भगवान विष्णु ने अपने भक्त को बचा लिया, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। तो उस दिन, होलिका के दिन, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तब से होलिका दहन किया जाता है। जिस प्रकार उस दिन भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका भस्म हो गई, अच्छाई पर अच्छाई की जीत हुई, उसी तरह हम होलिका दहन के दिन अपने विकारों का त्याग कर सकते हैं। अपने विकारों को उस होलिका की अग्नि में भस्म कर सकते हैं। अपना मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलन को होलिका की अग्नि में भस्म कर सकते हैं और अपने जीवन में उत्साह, करुणा, प्यार, दया, सफलता को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान करते हैं तो आप ध्यान में बैठें और आंखें बंद करके बैठ जाइए और अपना ध्यान रूट चक्रा पर लेकर आइए। देखिए, आपके रूट चक्रा पे हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उस हवन कुंड की अग्नि में अपने शरीर के सभी विकारों को उस अग्नि में भस्म कर दीजिए। लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलन उस अग्नि में भस्म हो रहे हैं। अपने विकारों को एक काले धुएं के रूप में उस अग्नि में भस्म होते हुए देखिए। अपनी चिंताओं को, अपनी सारी ईर्ष्या, जलन को, अपनी बीमारी को उस अग्नि में भस्म कर दीजिए। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। इस मंत्र के जाप से आपके रूट चक्रा पे एक लाइट पड़ रही है, एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, जिससे आप पॉजिटिविटी से भर रहे हैं और आप विकार मुक्त हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में खुशी, प्रेम, दया, उत्साह, सफलता को इनवाइट कर रहे हैं। अपने आप को पॉजिटिविटी से भरते हुए देखिए। इस तरह से आप होलिका दहन के दिन अपने विकारों से मुक्त हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, होली रंगों का त्योहार है, तो आप अपने जीवन में करुणा, प्रेम, दया, उत्साह, सफलता का रंग भर सकते हैं। अपने सारे गिले शिकवे को भूलकर अपने जीवन में प्यार ला सकते हैं और प्यार भर सकते हैं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।